वही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है। सफाई अभियान चलता रहेगा, गलतफहमी मत रखना। तारीख 17 जून, जगह बिलौटी गांव, भोजपुर। भोजपुर के शाहपुर के बिलौटी गांव में हुए पुलिस एनकाउंटर के 6 दिन बाद भी भरत भूषण तिवारी की मौत का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। पुलिस की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर की गई है। पहली याचिका वकील नरेंद्र मिश्रा ने दायर की है, जबकि दूसरी याचिका वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है। न्यूज 18 भी लगातार केस की पड़ताल में जुटा है। सम्राट सरकार ने मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज केस की जांच करेंगे, पर जिनके बेटे की जान पुलिस एनकाउंटर में चली गई, उन मां बाप ने न्यूज 18 पर एनकाउंटर की पूरी कहानी बताई और पुलिस पर जानबूझकर भरत की हत्या किए जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के लिए फांसी की मांग की। आशा देवी और काशीनाथ तिवारी ने कहा कि उनके बेटे को सरेंडर करने का पुलिस ने कोई मौका तक नहीं दिया। पुलिस कहता कि माने तहार दिमागी हालत ठीक ना रहे, ओकरा मारे के अधिकार के दिया है, ओकरा तो मारे के अधिकार नहीं है, ओकरा के इलाज कराई ना तो हमनी पर सौंपी जाके इलाज कराइए, हम जाके इलाज कराती। सरेंडर हो जाने के बाद तो प्रश्न नहीं उठता है। बड़े बड़े क्रिमिनल भी देखते हैं किस तरह के करते हैं, तो उनको भी नहीं काउंटर किया जाता है। ये तो मान ली कि मामूली सा एक मामूली सा माने के एक ठो माने उपकार करने के लिए व्यक्ति था। वैसे इस मामले में बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी पुलिस की गलती मानते हुए कहा है कि भरत केस को हैंडल करने में पुलिस से गलती हुई। इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है। बता दें, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी केस की न्यायिक जांच का आदेश देते हुए कहा है कि सरकार का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जांच सुनिश्चित करना है। पर जिस तरह से पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे नहीं लगता कि ये मामला जल्द शांत होने वाला है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आरा से चंदन के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर आरा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र से है, जहां बिलौटी गांव के रहने वाले भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। भरत को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई है। युवक सचिन मिश्रा ने भरत तिवारी के घर के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर भरत की जान गई। सचिन ने मांग की है कि मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचकर परिजनों से माफी मांगे और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो। भरत तिवारी जिंदाबाद, भरत तिवारी जिंदाबाद, भरत तिवारी जिंदाबाद। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए भरत तिवारी का यह मामला। झुकेंगे भी और कुर्सी से जाएंगे और आमरण अनशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बेतिया के सचिन मिश्रा हैं जो अनशन पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि खुद मुख्यमंत्री परिवार वालों के पास पहुंचे। जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी की पुलिस इनकाउंटर में मौत के बाद देखिए, जहां मामला देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, वहीं लगातार इस मामले को लेकर के जो परिजन है, ग्रामीण है, जो दोषी उसमें पुलिसकर्मी है, उनको फांसी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं देखिए, ये बेतिया से चल करके सचिन मिश्रा यहाँ पहुंचे हैं और इन्होंने आज यानी 22 तारीख से आमरण अनशन पर ये शुरू कर दिया है। इनकी मांग है कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलता है, जब तक बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच करके पीड़ित जो परिवार है, उन भरत तिवारी की जो मां है, उनसे माफी नहीं मांग लेते हैं, तब तक उनका जब तक वो आ करके यहाँ उनकी मां से माफी नहीं मांगते हैं, तब तक उनका ये अनशन जारी रहेगा। जब हम लोग इनका इनकाउंटर देखे, वीडियो जब वायरल हुआ, तो उस वक्त तक हम लोग को भी लगा था कि ये भी भैया गलत है। मतलब शुरुआत का जो हम लोग वीडियो देखे थे सच्चाई है, लेकिन जब इनके बारे में सोशल मीडिया पर तमाम सारा न्यूज आने लगा, यहाँ के लोगों का जो बात था वो हम लोग सुने, और जब हम लोग फेसबुक प्रोफाइल खोले, उसको देखे, तब लगा कि भैया कोई शेर था, कोई मर्द था, सच में कोई भगत सिंह पैदा लिया था। जैसे वो भगत सिंह थे, ये भी भगत सिंह। रहा बात मैं यहाँ क्यों आके अनशन पर बैठा हूँ, तो आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक बिहारी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ,
और आप भी जब आवाज उठाइएगा, चाहे बिहार में कोई भी व्यक्ति समाज के लिए आवाज उठाएगा, और जब जब उस आवाज को दबाया जाएगा तो समझ लीजिए कि हम, आप और तमाम सारे समाज के लोग साथ खड़ा हुए कि नहीं। ये सचिन मिश्रा है और ये अनशन पर इसलिए बैठे हुए हैं। इनका साफ तौर पर मांग है कि जब तक यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री पहुंच करके इस परिवार से माफी नहीं मांगते हैं, उस मां से माफी नहीं मांगते हैं, तब तक उनका ये आमरण अनशन चलता रहेगा। चंदन कुमार, न्यूज 18, बिलौटी, भोजपुर। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में घटना के 5 दिन बाद भी परिजनों के आवेदन पर एफआईआर दर्ज नहीं होने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। परिजन दोषी पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज कर गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पिता सीन तिवारी ने आरोप लगाया कि आत्मसमर्पण के बाद भी बेटे को गोली मारी गई। वहीं दूसरी ओर तत्कालीन थाना प्रभारी ने परिजनों और ग्रामीणों पर 3 मामले दर्ज किए हैं। परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी में हुए भरत तिवारी की पुलिस इनकाउंटर में मौत के बाद 5 दिन बीत गए हैं और देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं उसी भरत तिवारी के घर पर, जहां की उनका पूरा परिवार मौजूद है। और इस प्रकरण की अगर बात करें तो अभी तक जो परिजन के द्वारा आवेदन दिया गया था उस पर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और पुलिस के द्वारा 3 एफआईआर किया गया था, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। हालांकि इस मामले को लेकर के पीड़ित परिवार जो है अभी उनका मांग है कि जो इस घटना में दोषी पुलिसकर्मी हैं, दोषी जो अधिकारी हैं, उनके ऊपर सीधे कार्रवाई की जाए। और उनका साफ तौर पर ये मानना है कि ये जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से साजिश के तहत की गई कार्रवाई है और सीधे तौर पर हम उनके पिताजी से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ऐसा घटना, दुखद घटना था, किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो सोचा कि हम नहीं इस पर ही करेंगे, कोई तरह का सुनवाई नहीं होगी। दिन भर आपको थाने पर बैठा दिया गया, दिन भर बैठाया गया, सुबह से लेके अंधेरा जब तक नहीं, उसके बाद आपको छोड़ा। अभी क्या लगता है अब क्या मांग करेंगे? न्यायिक जांच का भी आदेश मुख्यमंत्री ने कर दिया है, लगता है कि न्याय मिलेगा? तो सामने कैसे आएगा उसको देखा जाएगा। कर्म मतलब था किया, स्तर पर जांच निकलेगा। इनके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहीं जो ग्रामीण है, जो परिजन है, वो साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जब तक भरत तिवारी के जो घटना में शामिल पुलिसकर्मी है उनको फांसी नहीं दिया जाता है, जब तक इन लोगों का जो मांग है वो लगातार जारी रहेगा। और इसको लेकर के आगामी 24 जून को यहाँ पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें कि पूरे देश के कोने कोने से लोगों के जुटने की संभावना है। चंदन कुमार, न्यूज 18, बिलौटी, भोजपुर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में निर्दोष लोगों का एनकाउंटर हो रहा है। सम्राट चौधरी से बिहार नहीं चलने वाला है। तेजस्वी ने कहा कि सम्राट इलेक्टेड सीएम नहीं, सिलेक्टेड सीएम है। एक एनकाउंटर हुआ है और ये पूरा प्रशासन जो है फेल हो चुका है। सम्राट चौधरी से बिहार नहीं संभल रहा है। निर्दोषों पर गोलियां चलाई जा रही है, छात्रों पर लाठी चलाई जा रही है, गोलियां चलाई जा रही है। सरेंडर करने के बाद भी जो है गोली मार दिया जा रहा है। सेलेक्टेड सीएम है, कोई इलेक्टेड सीएम तो है नहीं, तो जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहा है। बिहार में पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं और इस बीच सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से अपराधियों को चेतावनी दे दी है कि बिहार में सफाई अभियान चलता रहेगा। सीएम के बयान पर आरजेडी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आरा में भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर बिहार में सियासत गर्माती जा रही है और इस बीच सीएम सम्राट चौधरी का एक और बयान सामने आ गया, जिसने एनकाउंटर पर पहले से भड़की आग को और हवा दे दी। सीएम सम्राट ने कहा है कि बिहार में सफाई अभियान जारी रहेगा, अपराधियों को बिहार छोड़ना ही होगा। अपराधी हर हालत में जाएगा, उसको बिहार छोड़ना होगा, कोई रोक नहीं सकता है। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। ये बिहार है, कितना भी सोचो, कितना भी अपराधी के पक्ष में रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है।
सम्राट चौधरी हर हालत में बिहार को अपराध मुक्त बनाएगा। सीएम सम्राट का बयान आते ही आरजेडी ने पलटवार करने में देरी नहीं की और कहा कि एनकाउंटर से टाइम कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसके लिए संविधान में कानून बना हुआ है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस सफाई की बात कर रहे हैं, 21 वर्षों से तो एनडीए की सरकार है बिहार में, कितना गंदगी जमा किया था, क्यों अपराध बेलगाम है, अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है। फर्जी इनकाउंटर से अपराध कम नहीं होते हैं, एक कानून बना हुआ है। अपराध का सफाया बनाम एनकाउंटर की सच्चाई की सियासत बिहार में गरमाई हुई है। विवादों में चल रही बिहार पुलिस अब आगे किस तरह कार्रवाई करती है, इस पर सबकी नजर होगी। पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने बंगले और सुरक्षा पर चल रही सियासत के बीच लालू परिवार को खरी खरी सुना दी। सम्राट ने लालू परिवार के दिल्ली से लेकर महुआ बाग तक के बंगले को गिना दिया। सम्राट ने बिना नाम लिए लालू प्रसाद को खलनायक बता दिया। पूरा बिहार का फोर्स आप ही को दे दे। अरे अति पिछड़ा कर को सुरक्षा कौन देगा? बिहार में लालू परिवार की सुरक्षा और बंगले पर सियासत उफान पर है। 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले और सिक्योरिटी को लेकर लगातार सुलग रही सियासत के बीच सीएम सम्राट चौधरी ने इस सियासत की आग को और भड़का दिया है। सम्राट ने लालू परिवार पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। सीएम सम्राट ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को 2 टूक सुना दिया। जितनी जरूरत है उतनी सुरक्षा मिली हुई है। अब क्या पूरे बिहार का फोर्स लालू परिवार की सुरक्षा में लगा दिया जाए? आजकल घर और सिक्योरिटी खेल रहे हैं। एगो घरवा चाहिए, एगो बेटा को चाहिए, एगो माता जी को चाहिए। अभी उनके यहाँ 150 पुलिस वाला है, 150, लेकिन कहेंगे कि हमरा सब पुलिस वापस ले लिया। अब बताइए, पूरा बिहार का फोर्स आप ही को दे दे। अरे अति पिछड़ा कर को सुरक्षा कौन देगा? अरे आपको जितनी जरूरत है उतनी सुरक्षा है। लालू जी को बुलेट प्रूफ, राबड़ी जी को बुलेट प्रूफ गाड़ी, अब क्या चाहिए ये तो बता दीजिए। सम्राट चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने बिना नाम लिए लालू प्रसाद को खलनायक तक बता दिया। सम्राट ने कहा जो सबसे बड़ा खलनायक है उससे डर लग रहा है। जो सबसे बड़ा खलनायक हो उसी को डर लग रहा है, इसका मतलब सुशासन ठीक हो गया है। सीएम सम्राट ने बंगले को लेकर लालू परिवार की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। सम्राट ने कौटिल्य नगर से महुआ बाग और दिल्ली से गोपालगंज तक लालू प्रसाद के बंगले का जिक्र छेड़ दिया। सम्राट ने कहा जिन्होंने पिछड़ों की जमीन पर कब्जा किया है वो उसे छोड़ेंगे नहीं। और कितना घर है गिन पाया आज तक कोई? उनको कितना घर है? एगो राजा बाजार में अलग घर, कौटिल्या नगर में 5 गो घर मिला के एक घर, महुआ बाग में अलग कब्जा किए हैं, गोपालगंज में अलग कब्जा किए हैं, दिल्ली में अलग कब्जा किए हैं। अरे अब कितना कब्जा कीजिएगा? मैं तो इतिहास निकाल रहा हूं साथियों। 1990 से लेकर 2026 तक अति पिछड़ा समाज का जमीन किसने किसने कब्जा किया है सारा हिसाब करूंगा। सम्राट चौधरी के ताबड़तोड़ हमले के बाद आरजेडी तिलमिला गई है। आरजेडी ने सीएम सम्राट पर तीखा हमला बोला है। ये लोग अधिकृत हैं सुरक्षा के लिए और सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की नीतियों में आता है, लेकिन आप इस तरह का प्रचार करते हैं, इस तरह का लोगों के बीच प्रस्तुतिकरण करते हैं, जैसे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने स्तर से सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। बंगले और सुरक्षा के सियासी मुद्दे पर सीएम सम्राट चौधरी पहली बार खुलकर बोले। सीएम ने दोनों मुद्दे पर लालू परिवार को खरी खरी सुना दी। सम्राट के तल्ख तेवर और सबसे बड़े सियासी हमले ने सियासी पारा हाई कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।